अपनी मेहनत और लगन के जरिए CIPCC 2016 में 30 रैंक हासिल करने वाली शेफाली अग्रवाल हमारे साथ हैं। आइए उनसे करते हैं खास बातचीत। शेफाली, सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। कैसा था आपका फर्स्ट रिएक्शन जब आपको पता चला कि आपको 30 रैंक मिली है? मैं बहुत खुश थी। एक्चुअली मैं उस टाइम CA इंस्टीट्यूट में थी, तो मैंने किसी और से अपना रिज़ल्ट पूछा था। तो जब मुझे पता चला कि मेरी 30th रैंक थी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मेरे को मेरे पेरेंट्स को भी बताना था और फिर उस टाइम कॉल्स पे कॉल्स आ रहे थे, तो मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी कि जितनी मेहनत की थी उसका रिज़ल्ट मिल रहा था। तो एक तरीके से आपको एक्सपेक्टेशंस थी पहले से कि आपको इतना अच्छा रिजल्ट रहेगा? मतलब एक्सपेक्टेशन तो क्या, पेपर एक ऐसा था जिसकी वजह से डाउटफुल था, बाकी ये तो था कि क्लियर हो जाएगा, बट रैंक एक्सपेक्टेड नहीं थी इतनी ज़्यादा। तो जब रैंक आई तब काफ़ी अच्छा फील हो रहा था कि हाँ अपन ने कुछ किया है। क्योंकि IPCC का रिजल्ट है वो नॉर्मली 4 to 5% रहता है, लेकिन आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में इतना अच्छा कुछ क्लियर किया। अब क्या लगता है आगे क्या? आगे तो बस अब CA फाइनल पे ध्यान देना है, ट्रेनिंग पे ध्यान देना है। CA IPCC में रैंक आने के बाद सबकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं, तो इस वजह से मेहनत थोड़ी और करनी पड़ेगी, बट ये है कि CA फाइनल में भी अच्छा ही करना है। अच्छा शेफाली, आपका स्टडी प्लान क्या रहा? ड्यूरिंग एग्जाम्स आपने क्या चीज़ें खास ध्यान रखे? स्टडी प्लान एज सच तो कुछ नहीं था, बट ये था कि पूरे दिन को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करना है, जितना कवर कर सकते हैं उतना कवर करना है। बाकी क्योंकि 3 बार रिवीजन ऑलरेडी कोचिंग इंस्टीट्यूट की वजह से हो गया था, तो 4th टाइम रिवीजन करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगी थी। अपने आप पता चल गया था कि कितने सब्जेक्ट को कितने टाइम में कवर करना है, और रेगुलर बेसिस पे 13 to 15 आवर्स की स्टडीज़ होती थी, तो उसमें सब कुछ कवर अप हो जाता था अच्छे से। तो टाइम मैनेजमेंट का खास आपने ध्यान रखा। इसके अलावा स्टडी प्लान रहा, उसमें सेल्फ स्टडी पे आपने कितना जोर दिया? सेल्फ स्टडी तो ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जितना टीचर्स पढ़ा सकते हैं वो कंप्लीट 100% नहीं होता, आपको खुद की भी मेहनत करनी पड़ती है। तो अराउंड 13 to 15 आवर्स एवरी डे हमको मेहनत करनी पड़ती है ताकि रैंक अचीव कर सकें। शिवाली, आपने कोचिंग कहाँ से की? मैंने कोचिंग VSI से की थी। तो VSI को क्या आपने क्यों चुना? VSI क्योंकि मैंने CPT भी यहीं से ही की थी और जो रिज़ल्ट आता था वो भी काफ़ी अच्छा है यहाँ से, तो फिर मेरा यही था कि मैं VSI से ही करूँगी। और फिर बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिला था, तो इसलिए मैंने VSI ज्वाइन किया था। तो VSI में क्या खासियत थी? स्टडी वहाँ की कैसे थी? कैसे वहाँ के टीचर्स, फैकल्टीज़, क्या एक्सपीरियंस रहा इस वजह से इतना अच्छा रिजल्ट आपका आया? यहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा है, टीचर्स जिस तरीके से पढ़ाते हैं वो अच्छा है। यहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज़ होती है जिसकी वजह से हमारा ऑलरेडी 3 बार रिवीजन हो जाता है, तो फाइनली जब हम लोग रिवीजन करते हैं खुद से तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, क्योंकि ऑलरेडी 3 बार रिवाइज हो चुका होता है। तो फिर हमारे पार्ट पे मेहनत काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि हम लोगों ने 3 बार रिवाइज कर लिया तो वो चीज़ ऑलरेडी सब कुछ कवर अप हो ही जाता है, और जो टीचर्स है वो भी काफ़ी अच्छे से मोटिवेट करते हैं, तो उस वजह से भी हमारा रिज़ल्ट काफ़ी सही रहता है। तो जब आपने एग्ज़ाम दिए उस टाइम भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि किसी पेपर में थोड़े आपको लगा कि हैक्टिक लग रहा है और कुछ ख़राब हो गया, तो कैसे खुद को आपने बूस्ट किया वापस? हाँ, वो जो लास्ट पेपर था ITSM वो बहुत ही बेकार हुआ था मेरा, तो मैं काफ़ी डीमोटिवेट हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे लगा था कि शायद मैं IPCC भी क्लियर नहीं कर पाऊँ। तब मैंने RC शर्मा सर से बात की थी, तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया था, क्योंकि ऑलमोस्ट सबका पेपर ऐसे ही हुआ था। तो उन्होंने बस यही बोला था कि टेंशन मत लो, पेपर अच्छा ही हुआ होगा, वो तो अब एक बार के लिए लगता है कि पेपर बेकार है, बट फिर भी पेपर काफ़ी सही था, और फिर मार्क्स जब आए थे तब भी सही आए थे, मतलब उसकी वजह से कोई मेरे रिज़ल्ट में गिरावट नहीं आई थी। तो आपका जो सक्सेस का क्रेडिट है आपको किसे देना चाहेंगे? एक तो जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी मॉम जिन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया था, वो हमेशा मेरे साथ थी, उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी मुझे, उन्होंने ही मेरे को बताया था कि किस तरीके से मैं स्टडी करूं। उसके अलावा जो VSI इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सर है RC शर्मा सर, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया था, उन्होंने समझाया किस तरीके से पढ़ाई करनी है, और हमेशा मोटिवेट करते थे। वो कॉल कर करके हमें पूछते थे कि कितना कोर्स हुआ, कैसे हुआ, मतलब वो हमेशा ध्यान रखते थे कि हम लोग कभी भी डीमोटिवेट नहीं हो रहे और हमेशा सही पैटर्न से पढ़ाई कर रहे हैं। शिफाली, जो स्टूडेंट्स होते हैं मेहनत सभी करते हैं, टाइम मैनेजमेंट का सब ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ खास टिप्स जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे कि इनकी बदौलत वो अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं, आपको क्या लगता है क्या है? मेनली तो मैनेजमेंट है, एक टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें कवर अप कर पाते हैं, और
मेनली मेरा तो यही है कि एक टाइम शेड्यूल होना चाहिए आपका, ताकि आप पूरे दिन को ढंग से यूटिलाइज़ कर सको। रिवीजन सारे सब्जेक्ट्स का अच्छे से होना चाहिए। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में होनी चाहिए, आपकी टिप्स पर होनी चाहिए। और बाकी जैसे टीचर्स बताते हैं आपको बिल्कुल उसी पैटर्न पे पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि वो लोगों को एक्सपीरियंस होता है कि किस तरीके से पढ़ना है। तो मेनली तो टीचर्स का मोटिवेशन, टाइम शेड्यूल और खुद पे भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। तो कोचिंग से जो आपको जो स्टडी मटेरियल मिला, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा बुक्स आपने रेफ़र की कोई? नहीं, कोचिंग से जो मिला था उसके अलावा जो इंस्टीट्यूट होता है, सीए इंस्टीट्यूट, उसका मटेरियल वो दोनों सफिशिएंट थे और उसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। किसी और चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी एक तरीके से। हाँ। तो शेफाली, जैसे आपने स्टडी, आपने कहा कि एग्ज़ाम में पेपर आपका थोड़ा ख़राब भी हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो आपने बहुत ध्यान रखी। आपको शुरू से पता था कि आपको सी लाइन में जाना है? हाँ, मतलब जब मैं टेंथ क्लास में थी तो फिर 11th में आके सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, तो मेरा पहले से ही था कि मुझे कॉमर्स फील्ड में जाना और सीए बनना है। तो तभी से मतलब माइंड सेट हो गया था कि मुझे सीए बनना है, तो उसी अकॉर्डिंग आगे फर्दर मैंने मूव किया। शेफाली, जैसे बात की जाए तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आईपीसीसी की तैयारी कर रहे हैं, सभी टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हैं, सभी मेहनत से पढ़ाई भी करते हैं, पूरी बातों का वो ध्यान रखते हैं एक तरीके से। लेकिन क्या खास वो बात है जो आपको अच्छी रैंक मिली और उनको भी ध्यान रखनी चाहिए? एक तो ये है कि आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल एकदम ढंग से फॉलो करो, उसको पूरी तरीके से कवर अप कर लो। दूसरी चीज़, आपका टाइम मैनेजमेंट, पूरे दिन को ढंग से यूटिलाइज़ करना है एकदम। और जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है गाइडेंस। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है तो आपको पता है कि आपको पेपर कैसे फॉलो करना है, पेपर को सॉल्व कैसे करना है, आपको पूरा पैटर्न सब कुछ एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर ही मिल सकता है। तो मेरे को वो वीएसआई से मिला था। तो ये थी हमारे साथ शेफाली अग्रवाल वीएसआई इंस्टीट्यूट की, जिन्होंने CIPCC 2016 में 30 रैंक हासिल की। थैंक यू शेफाली फॉर जॉइनिंग अस।